उत्तराखंड राज्य लोक संस्कृति ठीक हो गया। हमें पता है कि पहाड़ी चित्रकला के विकास की तीन मुख्य शाखाएं हैं। एक तो हमारी बसोहली शाखा, दूसरी कांगड़ा, तीसरी गढ़वाली शैली ठीक हो गया। और गढ़वाली चित्रशैली पहाड़ी चित्रशैली की ही एक धारा है ठीक हो गया। हमें पता है कि पुर्तगाली शाही समय 1658 में शाहजहाँ के दो तरवारी श्यामदास और उसका पुत्र हरदास श्रीनगर पहुंचे थे। चित्रकार हरदास का पुत्र हीरालाल एवं हीरालाल का पुत्र मंगत राम था ठीक है। और मंगत राम का ही पुत्र हमारा मौला राम था, जिन्होंने गढ़वाल चित्रशैली के महान चित्रकार के रूप पर भी अपनी ख्याति प्राप्त करी। बैरिस्टर मुगलदीलाल जी ने मौलाराम जी का समय 1743 से लेकर 1833 ईस्वी माना है और मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्ध दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका मुगलदीलाल ने निभाई है। चित्रकार मौलाराम को 5 कला प्रेमी पवार शासक प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन सागर संरक्षण इनको प्राप्त हुआ ठीक हो गया। गढ़वाली शैली के चित्रों में कांगड़ा शैली का प्रभाव दिखाई देता है ठीक है। और गढ़वाली शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? बैरिस्टर मुकुंदलाल ने की थी ठीक हो गया। मोरपीडिया चित्र मौलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र था ठीक है। मोरपीडिया प्रारंभिक अवस्था का चित्र था जिसमें पक्षियों का अंकन इनके द्वारा किया गया था ठीक हो गया। और गढ़वाली शैली की चित्रकला के सूत्रपातकर्ता की अगर आप बात करेंगे तो वो हीरालाल थे ठीक है। गढ़वाली शैली की चित्रकला के सूत्रपातकर्ता अगर आपसे पूछेंगे तो वो हीरालाल थे ठीक हो गया। और हीरालाल के पुत्र ही मंगत राम थे, मंगत राम के पुत्र थे मौलाराम ठीक हो गया। और मौलाराम के बाद जो गढ़वाली चित्रशैली के चित्रकार थे उनके वंशज थे हमारे ज्वालाराम थे, शिवराम, आत्माराम, अजवराम, तेजराम, ये सभी गढ़वाली शैली के चित्रकार थे ठीक है। चंद्रमुखी का चित्र मौलाराम द्वारा बनाया गया है, जिस चित्र पर मौलाराम ने क्या लिखा है? कविता भी लिखी है ठीक हो गया। चंद्रमुखी चित्र पर भी हमें बताया कि हिंडोला और मस्तानी चित्र का चित्रांकन भी मौलाराम के द्वारा किया गया है। बाघ और घोड़ा का चित्र भी मौलाराम की चित्रावली है ठीक हो गया। और दंपति चित्र में मौलाराम ने प्रद्युम्न शाह एवं उस रानी के चित्र का चित्रांकन किया ठीक है। अब चैतु और माड़कू 13 चित्रों की रुक्मणी हरणमाला का चित्रांकन गढ़वाली चित्रकार चैतु ने किया था ठीक है। चैतु ने कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर ख्याति प्राप्त की थी और वह अपने बनाए चित्रों के पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करता था ठीक हो गया। मणिराम बैरागी भी चैतु के समय का चित्रकार था ठीक हो गया। आँख मिचोली नामक रंगीन चित्र का चित्रांकन माड़कू ने किया ठीक है। और माड़कू ने जयदेव रचित गीत गोविंद का चित्रण 1830 ईस्वी में किया था ठीक हो गया। और माड़कू देवलगढ़ समीप रामपुर की निवासी थे ठीक हो गया। हमें बताया चैतु और माड़कू चित्रकार सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार थे ठीक हो गया। अब चित्रकला से संबंधित पुस्तकें सम नोट्स ऑन मौलाराम व गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ये मुकुंदीलाल के द्वारा लिखी गई थी, अंग्रेजी में लिखी गई थी ठीक है। पहाड़ी चित्रकला की पुस्तक के लेखक थे किशोरीलाल वैद्य। राजपूत पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन किया था कुमार स्वामी ने ठीक है। और पहाड़ी गशियारी नामक चित्रकार थे हमारे रणवीर सिंह बिष्ट ठीक हो गया। और गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच है ठीक हो गया। अंग्रेजी भाषा में गढ़वाली पेंटिंग पुस्तक WG आर्चर द्वारा भी लिखी गई है ठीक हो गया। जो अंग्रेजी भाषा में गढ़वाली पेंटिंग पुस्तक है ना, WG आर्चर के द्वारा भी लिखी गई है ठीक हो गया, गढ़वाली पेंटिंग की पुस्तक ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और जो गढ़वाली पेंटिंग है वो हमारा मुकुंदलाल जी के द्वारा भी लिखी गई है और हमारा किसी द्वारा WG आर्चर द्वारा भी लिखी गई है ठीक है। अब है हमारा ऐपण। ऐपण किसे कहते हैं हमें पता है कि जैसे घर के आंगन दीवारों पर बनाए गए धार्मिक और मांगलिक जो कार्यों में बनाते हैं सजावट के लिए जो चित्र बनाते हैं उसको बोलते हैं ऐपण चिपण ठीक हो गया। हमें पता है कि जो ऐपण है वो ऐपण कर लो अब कुमाऊँ के नाम से मीनाक्षी खाती को जाना जाता है। और ज्यूंती मात्र का चित्र में विभिन्न प्रकार के रंगों से देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है और यह चित्र दीपावली, दशहरा, नवरात्रि आदि अवसरों पर बनाया जाता है ठीक है। अगला है प्रकीर्णन चित्र। प्रकीर्णन चित्र में अंगुलियों एवं ब्रश से दरवाजों, चौराहों व कागज आदि पर रंगीन चित्र बनाए जाते हैं ठीक है। अगला है लक्ष्मी पौ चित्र, दीपावली के अवसर पर घरों पर बनाते हैं ठीक है। ताबा चित्र जो है चावल पीस करके रंगों का प्रयोग मांगलिक अवसर पर किया जाता है ठीक है। नथ या टुपुक चित्र जो है चावल के आटे का घोल से रसोई घरों की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं ठीक हो गया। आरती की थाली के लिए चित्रांकन को शैली कहते हैं। आरती की जो थाली होती है ना उसमें जो चित्रांकन किया जाता है उसको शैली कहते हैं ठीक है। बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए बनाए जाने वाले चित्रों को शिव कहते हैं, शिव। एवं मंडप पर बने चित्रों को खोड़िया चित्र कहते हैं ठीक हो गया। और प्रवेश द्वारों पर विभिन्न रंगों से बने चित्रों को मौली कहते हैं, मौली ठीक हो गया। शरीर पर विभिन्न देवी देवताओं या फूल पत्ती के टैटू का गोदना या गाजे कहा जाता है ठीक है। अगला है हमारा मूर्ति शिल्पकला। मिट्टी द्वारा निर्मित देवी देवताओं की रंगीन मूर्तियों को डिकार या डीगरा कहा जाता है ठीक है। लाखामंडल में मोर पीठ पर बैठे गणेश जी की मूर्ति है ठीक हो गया। जागेश्वर के नटराज मंदिर में नृत्य करते शिव की मूर्ति है ठीक है। और नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति जोशीमठ चमोली में है। यह धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है ठीक है। भगवान शिव की शनहारक मूर्ति लाखामंडल में स्थित है ठीक है। मयूरासन कार्तिकेय मूर्ति जोशीमठ में है हमारी। और द्वाराहाट के रत्नदेव मंदिर में ब्रह्मदेव की मूर्ति स्थित है ठीक हो गया। अगला है हमारा कि जो कुमाऊँ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हिमालय संग्रहालय को दाड़िम खोला जो अल्मोड़ा में है उत्तराखंड से कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है ठीक हो गया। अब हमारा मतलब क्या कहते हैं शिल्पकला। उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में हस्तशिल्प उद्योग से लोग जुड़े हैं ठीक हो गया। रिंगाल से मोष्टा कंडी जैसे हस्तशिल्प बनाए जाते हैं ठीक है। डाले टोकरी हस्तशिल्प बनाने में रिंगाल का प्रयोग किया जाता है ठीक हो गया। और चमड़े का कार्य करने वालों को बाड़े या सारकी यहाँ पर भी कहा जाता है। अगला है उत्तराखंड के लोकगीत।
संगीत का मुख्य स्रोत सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, ठीक हो गया। कुलचार गीत, कुलचार गीत इसे विरुद्धावाली गीत भी कहा जाता है, जैसे औजी जाति के लोग अपने यजमान के यहाँ जाकर मांगलिक अवसर पर गाते हैं एवं यजमान की जाति एवं यश का गुणगान करते हैं, ठीक है। पट गीत क्या है, ये उपदेश की झलक दिखते हैं, इसमें उपदेशात्मक गीत है। चूरा गीत क्या है, मतलब इसमें वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख दी जाती है, इसे छूड़ा गीत भी कहते हैं, ठीक है। हुड़की बोल गीत हमें पता है कुमाऊं में कृषि संबंधित गीत है, ठीक है। जब खरीफ की फसल बोई जाती है ना, तो रुपाई के समय हुड़की बोल से आशय हुड़की के साथ किया जाने वाले श्रम से है। पांटा सांटा एक प्रकार का मनोरंजनात्मक गीत है। बाजूबंद नृत्य गीत एक प्रणय नृत्य गीत है, ठीक है। इसे दूना नृत्य गीत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक हो गया। और इसे पेड़ों के नीचे बैठ करके गाया जाता है, ठीक है। और गढ़वाल में सदैव गीत का विषय वस्तु भाई बहन का प्रेम है, ठीक है। और अटकड़ बटकड़ एक प्रकार का लघु खेल बाल गीत है, ठीक हो गया। जंगू यह उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार भावर के लोकगीतों की स्त्री पुरुष संवाद शैली से निबद्ध अन्यतम विधा है, ठीक हो गया। जंगू, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र जौनसार भावर के लोकगीतों की स्त्री पुरुष संवाद शैली से संबंधित है, ठीक हो गया। अगला है हमारा प्रेम या प्रणय गीत। झुमेलो गीत हमारा प्रेम प्रणय गीत के अंदर आता है। इसके अंतर्गत नारी हृदय की वेदना और सौंदर्य का वर्णन मिलता है, ठीक है। और झुमेलो गीत जो है हमारे झुमेलो गीत की प्रत्येक पद के अंत में झुमेलो कहा जाता है, ठीक है। यह गीत बसंत पंचमी से लेकर विश्व संक्रांति तक गाया जाता है, ठीक है। फिर है चौपला गीत, इसमें स्त्री पुरुषों के साथ सामूहिक रूप से गाने तथा मतलब गाने वाले प्रेम एवं मिलन गीत होते हैं, जिसमें रतिहास अनुनय मनहार आदि भाव पाए जाते हैं, ठीक है। लामड़ या छपीले गीत ये एक प्रकार के प्रेम या प्रणय गीत है, ठीक हो गया। छपीले और लामड़। छोपती गीत हमें पता है संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है, जो गढ़वाल के रवाई जौनपुर क्षेत्र में अधिक गाया जाता है, ठीक है। ठुलखेल गीत कृष्ण जन्माष्टमी के समय में कुमाऊं में ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जन्माष्टमी के अवसर में होता है। और ठुलखेल गीत के मुख्य गायक को बखड़िया कहा जाता है, ठीक है। ठुलखेल गीत रामायण की कथा पर आधारित होते हैं, ठीक है। अगला है हमारा ऋतु गीत या विरह गीत, ठीक है। बसंती गीत हमें पता है, ये बसंत आगमन पर किशोर किशोरियों के द्वारा फूलों को इकट्ठा करते हैं, ठीक हो गया। बसंती गीत हो गया। चौमासा गीत हमें पता है, ये हमारा वर्षा ऋतु के समय पे विरह की भावना दिखाई देती है इस गीत में। बारहमासा गीत यह भी ऋतु या विरह गीत कहा जाता है। लाली गीत यह भी ऋतु या विरह गीत कहा जाता है। होली के दिन गाया जाता है, ठीक। खुदेड़ गीत लड़की मायके की याद में ये गीत गाती है, खुदेड़ ससुराल में, ठीक है। सैना गीत जौनसार में दीपावली के अवसर पर लड़कियाँ मायके में आती हैं, ठीक है। और मायके में आकर उन्हें बचपन की सहेलियों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। इस अवसर पर सभी सहेलियाँ सेना गीत गाती है, ठीक है। न्यौली हमें पता है, न्यौली संवादात्मक भी हो सकता है और एकांकी भी हो सकता है, ठीक हो गया। इसमें क्या है, उत्तराखंड के लोकगीतों की विधाओं के अंतर्गत पर्वतीय वनांचलों के मौन वातावरण में किसी विरही द्वारा एकांत भाव में गाया जाने वाला ऐसा एकांतिक विरह गीत है ये, ठीक है। न्यौली यह संवादात्मक भी हो सकता है और एकांकी भी हो सकता है, ठीक है। नृत्य गीत अगला है हमारा चांचरी बहनी गीत। गढ़वाल एवं कुमाऊं के मध्य क्षेत्र का नृत्य गीत है, इसे उत्तरायणी मेले के अवसर पर गाया जाता है, ठीक हो गया। झोड़ा गीत हमारा कुमाऊं में माघ महीने में गाए जाने वाला समूह नृत्य गीत है, ठीक है। थड़िया गीत सामूहिक नृत्य प्रधान गीत है, जो क्या कहते हैं विलंबित एवं मध्य लय में गाया जाता है, ठीक हो गया। बैर गीत कुमाऊं क्षेत्र का तर्क प्रधान या वाद विवाद नृत्य गीत है, बैर गीत, ठीक है। छपीली गीत यह कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य गीत है, ठीक है। छपीली। अब है संस्कार गीत। हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने जाते हैं, ठीक है। और कुमाऊं में संस्कार गीतों को शकुनाखर या न्यूटड़ो कहा जाता है, ठीक है। और गढ़वाल में संस्कार गीतों को मांगल कहा जाता है, इसे शगुन गीत भी कहते हैं, ठीक है। जोहार के भुटिया लोग संस्कार गीतों को शोगुना कहते हैं। और राज्य में पौराणिक लोक कथाओं को क्या बोला जाता है, जागर बोला जाता है, ठीक है। अब है कुछ लोक कथाएं हैं हमारी, जैसे हमें पता है कि राजूला मालूशाही हो गया हमारा, ठीक है। कुमाऊं में चंद्रधारक तिरुमल चंद भारतीय चंद के प्रमाण बहुत प्रसिद्ध हैं। कुमाऊं में राजूला मालूशाही की प्रणय लोक कथा प्रसिद्ध है। गढ़वाल में रामी बौराणी लोक कथा प्रसिद्ध है, ठीक है। ऐसे वीरों की जीवनी पर आधारित गीतों को गढ़वाल में पवाड़ा कहते हैं, कुमाऊं में बड़ो या कटकू कहते हैं, ठीक है। भगनौल गीत न्यौली कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाने वाला अनुभूति प्रधान गीत है। भगनौल गीत मेलों में हुड़के एवं नगाड़े के धुन पर नृत्य के साथ किया जाता है, ठीक है। और गढ़वाल में कपुआ गीत सोमेश्वर देवता की स्तुति में गाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्य। हमें पता है कि जो तांडव नृत्य है वो रौद्र रूप को अभिव्यक्त करता है, यह शिव का है, ठीक है। पार्वती का लास्य नृत्य कोमल रूप को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। थड़िया नृत्य गढ़वाल में बसंत पंचमी के अवसर पर विवाहित लड़कियों द्वारा पहली बार मायके आने पर किया जाता है, जो लास्य शैली का ही नृत्य है, ठीक है। हारू नृत्य जौनसार क्षेत्र में रमतुल्ला वाद्य अंतरिक्ष में अनिवार्य रूप से बजाया जाता है, ठीक है। बुढ़ियात नृत्य जौनसार में शुभ अवसर में बजाते हैं। लंगवीर नृत्य पुरुषों द्वारा खंभे पर चढ़कर किया जाता है, इसे नट नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। टिहरी जनपद का प्रसिद्ध नृत्य है ये लंगवीर। जुमेलो नृत्य जम्बाली श्रेणी का नृत्य है, इसे नवविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है। बैर नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में बैर नृत्य गीत किया जाता है, प्रतियोगिता के रूप में होता है ये, ठीक है। भगनौल गीत नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में मेलों के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। पांडव नृत्य पांडवों के जीवन प्रसंग पर आधारित है, ठीक हो गया। पांडव आपसी संवाद चाड़ी के माध्यम से करते हैं इसमें, ठीक हो गया। पांडवों की चाड़ी कहते हैं एवं कैंडी बध लोग नृत्य भी करते हैं इसमें, ठीक हो गया। रणभूत नृत्य वीरों की याद में किया जाता है, ठीक हो गया। शिपैया नृत्य देश की भावना से ओतप्रोत नृत्य है, ठीक है। गुजर नृत्य यह प्रमुख नृत्य बणजारा व नाटी नृत्य है, ठीक है। गुजरों के नृत्य गीत 4 शैली के हैं और वाद्य यंत्रों में प्रमुख डफली व खजरी होते हैं, ठीक है। रानसो लोक नृत्य उत्तरकाशी जिले के टकनौर क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। दीपक नृत्य जौनसार में सिर पर लोटा रख करके रुमाल जीप पर उठाकर किया जाता है, ठीक है। लास्या नृत्य भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। सोरठी नृत्य गोरखाली द्वारा दशहरा पर्व के अवसर पर किया जाता है। हंदिया नृत्य जौनसार में दियाई बूढ़ी दिवाली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। चंपुली कुमाऊं मंडल के पूर्वी शौका जनजाति का एक परंपरागत सामूहिक
दोनों ही नृत्य है, ठीक है। तांदी नृत्य उत्तरकाशी और जौनपुर टिहरी में विशेष खुशी के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। और अब जो है हमारा धार्मिक नृत्य में आ गया हमारा नागराज नृत्य, ये डोर थाली का उपयोग किया जाता है इस नृत्य में, ठीक हो गया। और निरंकार नृत्य, निरंकार नृत्य भगवान शिव से संबंधित है, इसमें पैया वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है। नरसिंह नृत्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह जो है हमारा गुरु गोरखनाथ के शिष्य की पूजा की जाती है इसमें, ठीक हो गया। और चांचरी नृत्य, चांचरी नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह एक श्रृंगारी नृत्य है जिसे बसंत ऋतु की चांदनी रात में किया जाता है, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में चांचरी नृत्य को जोड़ा कहते हैं, ठीक है। जोड़ा नृत्य कुमाऊं में होली के बाद बड़ी उमंग के साथ किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। अगला है मंडार नृत्य, मंडार नृत्य टिहरी और उत्तरकाशी में किया जाता है, ठीक है। मंडार नृत्य को केदार नृत्य भी कहते हैं, इसमें मुख्य विशेषता एकाग्रता होती है। मंडार नृत्य को 4 तालों में किया जाता है, मंडार नृत्य का अंत चाल या बहुत से होता है, ठीक है। अगला है चौफला नृत्य, चौफला नृत्य गढ़वाल में किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है, ठीक है। चौफला नृत्य में पुरुष नृत्यों को चौफुला और स्त्री नृत्य को चौफुलो कहा जाता है, ठीक है। और चौफला नृत्य असम के बिहू या गुजरात के गरबा नृत्य के समान है और मणिपुर में रास नृत्य के समान है, ठीक है। चौपला नृत्य में हाथों की ताली, पैरों की झाप, पैरों की थाप, झांझ की झनकार, पाजिब की ध्वनि मनमोहक लगती है, ठीक है। खड़ा चौपला, मयूर चौपला, लाडूली चौपला, ये चौपला नृत्य की ही शैलियाँ है, ठीक है। इसमें सम संख्यात्मक नर्तक नृत्य को मंडलाकार रूप में अपने आगे पीछे की सहभागियों के साथ हाथ मिलाते हुए तथा ताली बजाते हुए द्रुतगतिक पद संचार के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक हो गया। अगला है हमारा युद्ध नृत्य गीत में शरू नृत्य हो गया, ढोल के साथ किया जाने वाला नृत्य है, ठीक हो गया। टिहरी उत्तरकाशी में ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और अगला है पौड़ा नृत्य, पौड़ा नृत्य हमारा भोटिया जनजाति का पौड़ा नृत्य हो गया, ठीक हो गया। छोलिया नृत्य धार्मिक अवसरों और किरजी कुंभ मेले के समय पर किया जाता है, ठीक है। और छोलिया नृत्य में मंडली में 8 व्यक्तियों की सहभागिता अपेक्षित होती है, ठीक हो गया। अगला है हमारा सरो नृत्य के प्रथम चरण में ढोल ढोली के में करतब दिखाते हैं, फिर दूसरे चरण में ढोल की ताल पर नर्तक तलवार की ढाल का स्वांग करते हैं, ठीक है। तो सरो नृत्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल में ढोल के साथ किया जाने वाला नृत्य गीत नृत्य है, ठीक है। सरो नृत्य हो गया हमारा, कुमाऊं में छलिया नृत्य हो गया हमारा, ठीक हो गया। और ये जो सरो नृत्य है इसके प्रथम चरण में ढोल ढोली जोड़े में करतब दिखाते हैं, दूसरे चरण में ढोल की ताल पर नर्तक तलवार की ढाल का स्वांग करता है, ठीक हो गया। तांदी नृत्य, जो हमारा तांदी नृत्य है ना, तांदी नृत्य किस अवसर पर, खुशी के अवसर पर किया जाता है तांदी नृत्य, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तांदी नृत्य खुशी के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। अगले हैं हमारे आभूषण, गोरख, गोरख जो है कान में पहनते हैं पुरुषों के द्वारा, नथुली नाक में, फूली नाक में, बुलाक फुल्ली ये भी नाक में हो गया, कुंडल कर्णकुंड नाक में हो गया, मुरखली कान में हो गया। ये कुंडल और कर्णफूल ये कान में पहनते हैं, ठीक है। कुंडल कर्णफूल, मुरखली कान में, बुजनी तुग्यल ये भी कान में, गुलबंद गले में हो गया, तिलहरी गले में, चर्या गले में, हंसुला सूत ये भी गले में, चंद्रहार गले में, ठीक है। कमर जोड़ी कमर में, तगड़ी कमर में, ठीक है। पौंची, पौंची कलाई में पहनते हैं, शून सांगड़ कंधों में, गुंठी ठग हाथ में, धगुला खंडे हाथ में, पौंटा जो है पैर में, पौल्या बिछुआ हमारा पैर की उंगली में, ठीक है। झांवर झिंगरा पैर में, पाजी पैजवी जेवरी पैर में, अमरतितार पैर में, कंडवा सुदमन पैर में और इमरती हमारा पैर में, गोखले हमारा बाजू में, शीश फूल, सुहाग बिंदी, मांगटिका, बेनी फूल ये तो सब किसे पहनते हैं माथे में। कुछ प्रमुख परिधान की बात बताऊँ तो कंचोप या कंटोप ये बच्चों और महिलाओं द्वारा सिर ढकने का शिरोवस्त्र होता है, ठीक हो गया। और अगला है हमारा पंखी, पंखी जो है यह क्रीम रंग के ऊनी कपड़ों से बने इस वस्त्र को यात्रा आदि के दौरान जाड़ों में शरीर को ढकने के तौर पर भी इसको अपनाया जाता है, ठीक हो गया। और जुगली हो गया, यह छोटी बालिकाओं 10 से 12 साल की उम्र तक की परंपरागत क्या है पोशाक है जुगली, ठीक हो गया। और दोंखा, दोंखा क्या है हमारा शीत प्रधान हिमालय क्षेत्र में इसी निवासियों द्वारा शीतकाल एवं बरसात में पहना जाने वाला बकरे के बालों से निर्मित मोटा कपड़े का गाती की भांति शरीरावरक होता है, ठीक है। इसे बकरी की ऊन से निर्मित बिना बाहों का कोट भी कहा जाता है इसको दोंखा को, ठीक है। और फतुई, फतुई क्या है, इसे चाखट बास्कट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बिना आस्तीन व बंद गले के डिजाइन वाले इस परिधान को कुर्ते व स्वेटर के रूप में पहना जाता है, ठीक है। ये फतुई हो गया हमारा, ठीक है। कुमाऊं गढ़वाल में से पुरुष जबकि जौनसारी रवाई इलाकों में दोनों समान रूप से पहनते हैं, ठीक है। फतुई। और अगला है हमारा आंगड़ी, आंगड़ी महिलाओं द्वारा ब्लाउज की तरह पहना जाने वाला ऊपरी वस्त्र है, सामान्यतः गर्म कपड़े का बना होता है ये, ठीक है। अगला है हमारा भंगीला, भंगीला यह भांग के रेशों से बनाया जाने वाला हो गया मोटी चादर पट्टू होती है जो उत्तराखंड की मध्यकालीन निर्धन परिवार परवर्ती जनता का शरीरावरण हुआ करता था, ठीक है। पाकुला, पाकुला क्या है, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पहने जाने वाला पारंपरिक परिधान है पाकुला भी, ठीक हो गया। और खासतौर पर सर्दियों के दौरान पहाड़ की महिलाएं इसे पहनती है, ठीक हो गया। पाकुला उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक है, ठीक है। सूर्याव यह पैजामे का ही पर्यायवाची है। टांक ये सामान्यतः पगड़ी भी कहते हैं टांक को, ठीक है। तो फतुई हो गया, एक तो फतुई हो गया हमारा इंपॉर्टेंट। दोंखा बता दिया मैंने, बिना बाहों का हो गया हमारा। आंगड़ी बता दिया मैंने, ब्लाउज की तरह पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। भंगीला हो गया, भांग की रेशों से बनाया जाता है, ये गरीब लोग पहनते थे उस समय पे, निर्धन लोग। पांकुला हो गया, ये सर्दियों के दौरान पहाड़ की महिलाएं इसे पहनती हैं, ठीक हो गया। शुरुआई जो है हमारा पैजामे का ही पर्यायवाची है। टांग इसे सामान्यतः पगड़ी भी कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम उत्तराखंड की झांकियाँ गणतंत्र दिवस में। यहाँ से याद रखो आप, गांधी जी की कौशन यात्रा 2019, केदारखंड मोनाल कस्तूरी मुर्गे ब्रह्मकमल 2021 में तीसरा स्थान हासिल किया। पहले में याद रख लो 2003 में हमारा फूलदेही और 2005 में नंदा राज यात्रा। तो पहले में फूलदेही फिर नंदा राज यात्रा 2005 में, ठीक है। और अब हमारा हेमकुंड साहिब डोगरा चांटी पुण्य बद्रीनाथ धाम 2022 में, मानस खंड 2023 में प्रथम स्थान हो गया, ठीक है। और विकसित भारत 2024 में हो गया, ठीक है। और सांस्कृतिक धरोहर और साहसिक खेल 2025 में तीसरा स्थान, ठीक है।
कुछ वैवाहिक परंपराएं हैं हमारे यहाँ, ठीक है। जैसे अंचल विवाह हो गया, इसका अर्थ था वैवाहिक अनुष्ठानों के अंतर्गत वर वधू के कंधों पर डाले गए अंचलों, वस्त्रों, खंडों के कोनों को लेकर उनमें गांठ लगाकर फेरे लगाना, ठीक है। अट्टा सट्टा वैवाहिक परंपराओं का ही एक रूप है। कई क्षेत्रों में इसे सट्टा वट्टा या ग्वार शांटू भी कहते हैं, ठीक है। यर ज्यू खूं पिथौरागढ़ में हो गया हमारे पूर्वी भौटांतिक क्षेत्र दारमा लोगों की एक वैवाहिक परंपरा का बोधक शब्द है। इसका अर्थ क्या है, वधू मूल्य, ठीक है। ओडाल प्रथा हो गई हमारी, यह अतीत में उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के जनजातीय क्षेत्रों, जौनपुर उत्तरकाशी भौटांतिक क्षेत्रों की वैवाहिक प्रथा का बोधक था, ठीक हो गया। उड़ाल का अर्थ होता है उड़ा कर ले जाना, मतलब किसी पुरुष के द्वारा लड़की को मतलब क्या करते हैं, भगा कर ले जाते थे, ठीक है। लड़की की सहमति रहती थी इसमें। छूटो पिठाओं हो गया हमारा, ये उत्तराखंड में वैवाहिक अनुष्ठानों के संदर्भ में संपन्न होता है, ठीक है। टिक पिठियाँ हो गया हमारा, कन्या की सगाई या मंगनी की रस्मों को पक्का किए जाने के समय किया जाता है, ठीक हो गया। और किन्हीं क्षेत्रों में तो इसे भेली धरण या गुड़ की भेली रखना भी कहा जाता है टिक पिठियाँ को। और डोल विवाह हो गया हमारा, ये इसे गढ़वाल में सरोल विवाह या कुमाऊं में डोला विवाह कहा जाता है, ठीक हो गया। और दुनकोट हो गया हमारा, दुनकोट विवाह के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग कुमाऊं मंडल के पूर्वी भौटांतिक क्षेत्र में रण जाति के लोगों के द्वारा द्विरागमन गौनी के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। अगला है पेवल पिटार। पेवल पिटार जो है कुमाऊं में वैवाहिक क्रियाकलापों के संबंध में कुमाऊनी शब्द है, जिसमें वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला विशेष सगुन वस्त्राभूषण होता है, ठीक हो गया। पठाशमी, इसका शाब्दिक अर्थ है पठाना या भेजना, अर्थात विवाह के बाद दुल्हन के साथ आए हुए मेहमान को वर के पारिवारिक जनों तथा संबंधियों के द्वारा विदाई देना, ठीक है, इसे पठाशमी कहते हैं। बांध देना क्या होता है, गढ़वाली परंपरा में विवाह के अवसर पर संपन्न की जाने वाली एक सांस्कृतिक अनुष्ठानिक प्रक्रिया है। वर वधु को मंगल स्नान करते समय जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे बांध देना कहा जाता है, ठीक है। हमें पता है कि संबंधित डाक टिकट गोविंद वल्लभ पंत से 1965 में डाक टिकट बना, स्वामी राम तीर्थ 1966, भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1967 जब इसे 200 वर्ष पूरी हुई थी, और स्वामी श्रद्धानंद 1970, मोनाल बख्शी 1975, जिम कॉर्बेट 1976, बोरास 1977, IMA 1982, ब्रह्मकमल 1982, गौमुख 1983 में, कार्बी राष्ट्रीय उद्यान हो गया हमारा 1986 में हो गया, ठीक है। और आदि गुरु शंकराचार्य 1989, राहुल शंकर 1993, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली 1994, रुड़की विश्वविद्यालय 1997, देहरादून रेल 2000, केदारनाथ 2001, बद्रीनाथ 2003, कैंपटी जलप्रपात 2003, नैनजिंग रावत 2004, रूपकुंड 2006, नंदा देवी 2014, गढ़वाल राइफल 2016, कुमाऊं राइफल 2017, सुमित्रा अंदर बंदूक 2015 और हेमंती नंदन कांगड़ा 2018। अच्छा, कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, जैसे धातु या घन वाद्य यंत्र हो गए हमारे, जैसे बिनाई, कांसे की थाली, मजीरा, खजड़ी, चिमटा, झांझ, ये सब धातु से संबंधित है, ठीक है। चर्म वाद्य हो गए हमारे, हुड़का, डौर, ढोलकी, दमाऊ, नगाड़ा, धतीमा, बहुत इंपॉर्टेंट है धतीमा, साइया, ये चीज़ हो गई, ठीक है। सुशील वाद्य में हो गए हमारे मुरली, भगौरा, तुरही, रणसिंगा, जिसको अंकुरा भी कहते हैं, नागफणी, ठीक है, और मशकबीन, मोछंग हो गया, ठीक हो गया। और हमें पता है अलगुजा जो है, जिसे जौलिया मुरली भी बोलते हैं, ठीक है। यह सुशील वाद्य जो है उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों में से एक है, ठीक है। बांस तथा मोटे रिंगाल से निर्मित है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जौलिया का अर्थ क्या होता है, युगल, मतलब जुड़वा, अर्थात युगल बांसुरी, ठीक हो गया। इसे जौलिया मुरली व राम शौर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तार वाद्य यंत्र हो गया हमारा, शारंगी, एक तारा, दो तारा, ये चीज़ हो गया, ठीक है। गोपी चंद्र का एक तारा या गोपी यंत्र आते हैं, ठीक हो गया। गोपी चंद्र का एक तारा या गोपी यंत्र आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक हो गया। अगला है हमारा वाद्य यंत्र ढोल, प्राचीनतम वाद्य यंत्र में से एक है ये, ठीक हो गया। और ढोल मुख्य रूप से पश्चिमी एशियाई मूल का वाद्य यंत्र है, ठीक है, पश्चिमी एशियाई का है। तांबा, धातु और शाल की लकड़ी से बनता है, ठीक हो गया, ठीक है। और इसमें 22 पड़ताल बजाते हैं, ठीक है। औजी जाति के लोग 22 पड़ताल बजाते हैं। नौबत जो है अत्यंत प्राचीनतम ताल है, जिसे रात्रि की अंतिम पहर में मंगल उत्सव में बजाया जाता है, ठीक हो गया। और हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र में जब बारात पहाड़ी मार्ग बजी जाती है तो रहमानी ताल बजाते हैं। शुभ कार्य में बड़े ताल बजाते हैं। ढोल सागर की ज्ञाता एकमात्र उत्तम दास उत्तराखंड से। ढोल सागर पुस्तक के लेखक केशव दास अनुरागी हैं, और ढोल सागर पुस्तक में ढोल से संबंधित संगीत विधा का वर्णन मिलता है। ढोल सागर में ढोल वादन की 4 प्रमुख शैलियाँ, अमृत, सिंधु, राजी और महायानी। ढोल को माँ शक्ति का प्रतीक भी मानते हैं, ठीक है। 2015 में राज्य प्रतीकों में शामिल कर लिया है ढोल को, ठीक हो गया। आईनी अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और ढोल दमाओं पर चलती समय, यात्रा करते समय बजाया जाने वाला बाजा हिटवा बाजा, ठीक हो गया एक। और अब अगला है हमारा डौर या थाली, ठीक है। चर्म वाद्य हो गया ये भी, ठीक हो गया। थाली कांचे की बनी होती है, इसे कंसाशूली थाली नाम से जाना जाता है, ठीक है। थाली का पहिया की लकड़ी से बजाया जाता है, ठीक है। और मशकबीन हो गया, ये हमारा स्कॉटलैंड का है, मूल रूप से 5 बांसुरी होती हैं इसमें, ठीक हो गया। और यूरोपियन वाद्य यंत्र है ये, ठीक हो गया। और बाकी मंजीरा किसे बोलते हैं, या पीतल या तांबे से निर्मित है, कंसाल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। झांझे 2 प्लेटों से निर्मित वाद्य यंत्र, इसे दबाव के साथ बजाया जाता है, झांझे कहते हैं, ठीक हो गया। और मोछंग हो गया हमारा फूक वाद्य है, अक्सर घने जंगलों में पशुचारकों के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। लोहे की पतली छड़ी को मोड़कर बनाया गया छोटा वाद्य यंत्र, ठीक हो गया। बिनाई हो गया, बिनाई दांतों से दबाकर बजाया जाता है ये, ठीक है। हुड़की भूटिया जनजाति का प्रमुख हो गया हमारा ये, ठीक हो गया। और रणसिंगा हो गया हमारा, तुरही रणसिंगा फूक वाद्य यंत्र को पहले युद्ध के समय बजाया जाता है ये, ठीक हो गया। ऐसे ही हमारा डमरू को संसार का प्रथम आदि वाद्य यंत्र माना जाता है, ठीक है। कंसरी कुमाऊं मंडल का एक लोक वाद्य है हमारा ये, ठीक हो गया। ऋग्वेद में स्वरों युद्ध नृत्य के समय नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है। कुछ प्रसिद्ध खान पान हो गए, जैसे चिवड़ा हो गया, चीला, चिलड़ा, चुड़कानी, छछेड़ो हो गया हमारा, ये छलुआ, छुआ, चीला, टेंटी की शातू, ठीक हो गया। और ये ठटवानी हो गया हमारा, ठीक है। ये तिताला हो गया, रोटी हो गया हमारा। और ये थुद
थुद हो गया हमारा, ठीक हो गया। और ये अरसा हो गया। अरसा यह गढ़वाल मंडल का एक लोकप्रिय विशिष्ट व्यंजन है, ठीक हो गया। ये इसे बनाने के लिए चावलों को भिगोया जाता है, फिर उसे कूट कर छान लिया जाता है। उसके बाद इसे गुड़ की चाशनी में डालकर हलवे की भांति गाढ़ा करके मालपुआ के समान उनके गोल गोल पेड़े बनाकर उसे तेल में तला जाता है। इसे लड़की को ससुराल के लिए कलियों के रूप में भी दिया जाता है, ठीक है। अरसा को, ठीक हो गया। ये और शिली काटू जो है ये पूर्वी क्षेत्रों की शौका जनजाति के लोगों का प्रमुख व्यंजन है हमारा शिली काटू, ठीक हो गया। और ये इंडरा क्या है, ये मरोज के अवसर पर जौन सा लोग बनाते हैं इंडरा। कापा कापलो हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कनाली की कोमलों या कोमल पत्तियों को एक साथ उबाल कर बनाया जाता है, ठीक है। खजूरी हो गई हमारी। गुड़गुए का अर्थ है गुड़ और चर्बी। ये जौन सा भावर में विशिष्ट भोज्य है ये भी, ठीक है। गुठे जो हो गया हमारा ये क्या है, दारमा में से गुथे किंतु चौदान से व्यास में शिले कुटू कहा जाता है, ठीक है। गुनुआ क्या है, ये पिनालू गडेरी अरवी के गरवीय पत्तों से बनाया जाने वाला हो गया ये विषय गुनुआ, ठीक है। चौनसाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारा, इंपॉर्टेंट है। यह गढ़वाल के लोगों का एक भोज्य व्यंजन है, ठीक हो गया। चुनिया जो है चमोली जिले के अधिकांश घरों में मकर संक्रांति के अवसर पर बनाया जाता है चुनिया, ठीक हो गया। ये 7 अन्नों से मिश्रित आटे से बनाया जाता है चुनिया। पिनवे क्या हो गया, चावल और चंगोली के आटे से बनाया जाता है पिनवे, ठीक हो गया। और साथ में गेहूँ का आटा भी क्या किया जाता है, इसमें मिश्रित किया जाता है, ठीक है। जैसे पिनौला हो गया, ये गढ़वाल मंडल में टिहरी जनपद में बनाया जाता है पिनौला। ये बड़ील कुमाऊनी भोज्य व्यंजन का नाम है बड़ील, ठीक हो गया। और ये फपरोला भी ये मुख्य व्यंजन हो गया हमारा, ठीक हो गया फपरोला। ये अगला है हमारा शीड़ा जो है हमारा पश्चिमी गढ़वाल का पकवान है। जंगोरा की खीर हो गया, इसे शामा कहते हैं। फाड़ू घत की दाल से बनाया जाता है, इसे कथवाड़ी कहते हैं, ठीक है। स्वालेपुरी का गढ़वाली नाम हो गया ये। रोटी जो है देवी देवताओं को पूजा के समय चढ़ाया जाता है। खिचवाड़ी आलू को पीस करके बनाया जाता है। चौनसा उड़द की दाल हो गई हमारी ये, ठीक हो गया। और ये राज्य जल दिवस हो गया हमारा 25 मई को। हरियाली दिवस 5 जुलाई को। प्रेरणा दिवस 12 अगस्त को। नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर, ठीक है। कुमाऊनी बोली दिवस 1 सितंबर हो गया। गढ़वाली बोली दिवस 2 सितंबर। बुग्याल संरक्षण दिवस 2 सितंबर हो गया। हिमालय दिवस 9 सितंबर। उत्तराखंड गौरव दिवस 10 सितंबर हो गया। जागर संरक्षण दिवस हमारा 17 सितंबर हो गया प्रीतम वर्तमान के जन्म दिवस पर। उत्तराखंड साहित्यिक दिवस 19 सितंबर हो गया हरिदत्त भट्ट के जन्म दिवस पर। गणभोज दिवस 7 अक्टूबर हो गया 2024 से। स्थापना तो 9 नवंबर हो गया। पहाड़ दिवस 11 दिसंबर। गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर हो गया। लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर इंद्रमणि के जन्म दिवस को। देश का प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को राज्य के अल्मोड़ा जनपद में मनाया गया है, ठीक है। अच्छा, अगला है हमारा चमोली जिला, ठीक है। हमें बताया कि चमोली में जो है गोपेश्वर की रुद्रशिव मंदिर में 6वीं शताब्दी का एक ये मंदिर है। यहाँ नाग राजाओं के त्रिशूल लेके मिले हैं, ठीक है। गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नागवंशी राजा गणपति राग ने बनवाया था, ठीक हो गया। और प्राचीन नाम रुद्रमालय था इसका। और छत्र प्रासाद मध्य हिमाद्री शैली से ये बना था, ठीक हो गया। प्राचीन नाम गोपेश्वर का मतलब है गोतला गोस्थल है, ठीक हो गया। हमें बताया कि हिमालय के दर्शन बसीली खाल में होते हैं ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते समय सर्वप्रथम, ठीक है। नंदा देवी पश्चिमी की 7,870 मीटर हाइट है। कामेटी 7,756, त्रिशूल की 7,120, नीलकंठ 6,597, हाथी पर्वत 6727, गौरी पर्वत 6250 और नर पर्वत 5,831, ठीक है। टूनागिरी दौड़गढ़ी चमोली में, चौखंबा चमोली में, नंदाकोट चमोली पिथौरागढ़, जय विजय विष्णुपुरिया में। माणा 72 हो गया। और अभिगमन 7,355 भी बोलते हैं कहीं पे, 7,355 याद रखना। और बद्रीनाथ पर्वत 7,140, स्वतंत्र 7,084, नंदा गुमटी 6,309, नंदमादन 6,984, नारायण पर्वत 5,965 और मुकुट पर्वत चमोली हो गया। स्लीपिंग लेडी हमारा जोशीमठ, गुन्नी पर्वत चमोली पिथौरागढ़, देवस्थान चमोली, ठीक है। कुछ झीलें व ताल की मैं बात करूँ तो होमकुंड ताल नंदा राज यात्रा का अंतिम पड़ाव है, ठीक है। ब्रह्मताल चमोली में हो गया। शतबंध ताल को क्षीर सागर के नाम से भी जानते हैं। दुर्मी ताल चमोली के निजुमला घाटी में स्थित है। नीलिंगा ताल आंसरी ताल चमोली में फुलंगी घाटी के बीच है। तारक ताल चमोली में हो गया। विरही ताल सुखताल एवं झलताल चमोली में। बैनी ताल बद्रीनाथ के पास चमोली में। कागभुशुंडी ताल चमोली के हाथी पर्वत पर। मणिभद्र ताल सिद्धताल चमोली में। नरसिंह ताल आदि मातृका ताल चमोली में। भयंकल ताल चमोली के देवाल में। और गौना झील विरही गंगा पर चमोली में, ठीक है। भावकुंड तपोवन जोशीमठ चमोली हो गया। गर्म पानी वाला तप्तकुंड बद्रीनाथ हो गया। ऋषिकुंड चमोली हो गया। वैतरणी कुंड चमोली हो गया, ठीक है। मूर्ति रहित मंदिरों का समूह हो गया वैतरणी कुंड। मानुषी कुंड हमारा चमोली में है। त्रिकोण कुंड हो गया। तप्त कुंड, नारद कुंड, शतपथ कुंड, सब चमोली में। शिलाएं वाराह शिला, नरसिंह शिला, गरुण शिला, मार्कंडेय शिला, नारद शिला, ये सब शिलाएं सब चमोली में। उर्वशी धारा, कुरुंग धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, भुर्ग धारा, ये भी सब चमोली में, ठीक है। जलप्रपात की मैं बात करूँ, वसुंधरा जलप्रपात लक्ष्मीवन व खालू करके बुग्याल है, ठीक हो गया। वसुंधरा प्रपात के बाद जयदीप फॉल जो है हमारा गोपेश्वर में स्थित है। जोशीमठ के पास है हमारा फूलधर नामक गर्म झरना, ठीक है। दंड धारा व नरसिंह धारा हमारा जोशीमठ में स्थित है, ठीक है। अगला है हमारा चमोली जनपद की दर्री। माणा डूंगीला दर्रा चमोली में हो गया, ठीक है। बालचा, चोरहोती, शलशला, लमलंग, तंजुम, घाटलिया, भ्यूंडार चमोली तिब्बत के बीच स्थित है, ठीक है। कालिंदी दर्रा हमारा उत्तरकाशी चमोली में। सुंदर डूंगा हमारा बागेश्वर चमोली में, ठीक हो गया। और घाटियों की मैं बात करूँ तो चिनाब घाटी चमोली में स्थित है। दूसरी फूलों की घाटी है ये, जिसके आसपास नंदूताल व स्वानताल स्थित है। नीति घाटी चमोली में। टिम्मरशरण नामक धार्मिक स्थल है। शोल घाटी चमोली में है। निजमुंदा घाटी दशोली ब्लॉक में। हेलंग घाटी हमारा उर्गम घाटी चमोली में। हावड़ा घाटी मंडल घाटी चमोली के गोपेश्वर में है, ठीक है। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर 7 हिमनद, बारटोली, रमानी, नंद काना हिमनद, ये सब हमारा चमोली में है। शतबंध भागीरथी हमारा, ठीक हो गया, चमोली में है। आराम कुर्सी की भांति दिखाई देता है, ठीक है। अलकापुरी कहते हैं।
अलकापुरी कहते हैं इसके आसपास के क्षेत्र को। कलवानी ग्लेशियर दूध गंगा का जल स्रोत हो गया अलकापुरी हिमनद माणा के पास। बद्रीनाथ ग्लेशियर 10 किलोमीटर लंबा। हिप्रावमा ग्लेशियर चमोली। दोनागिरी ग्लेशियर चमोली में, ठीक है। ऐसे ही हमारा चमोली जनपद की गुफा है। हनुमान की गुफा लंगासू चमोली में स्थित है, ठीक है। और व्यास गुफा, गणेश गुफा, नारद स्कंद मुचकुंद गुफा चमोली में है, ठीक हो गया। कैला बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर हो गया। बेदनी बुग्याल हो गया हमारा, ठीक हो गया। सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल। गुरसो बुग्याल औली के समीप हो गया, हाथी पर्वत के ढाल पर स्थित है। जलीशिरा बुग्याल चमोली में हो गया। चौफीट बुग्याल मलारी के पास चौफीट हो गया। हुड़िया बुग्याल वसुंधरा परपात। रुद्रनाथ बुग्याल गोपेश्वर हो गया। लक्ष्मीवन रतागौड़ा घस्तोली बुग्याल रमाणा गाँव हो गया। पुंग पनार बुग्याल चमोली हो गया। चित्रकांठा कल्पनाथ क्वारी विरही के ऊपर ये भी चमोली हो गया। बगजी बुग्याल में बताया हिमालय का सबसे भव्य दर्शन यही होगा चमोली में। बेटी कोटा कोरा खर्ग बुग्याल चमोली में है। चौमासी बुग्याल चमोली। शूटिंग बुग्याल चमोली हो गया, ठीक है। राज खर्ग, माड़ा तुली, लाता खर्ग, खादू खर्ग, डांग खर्ग, ये सब चमोली में। शिवदे उनील ताली और बेल जोड़ी चुनिया ये भी चमोली में। अवनी बुग्याल थराली ये भी चमोली में, ठीक है। प्रसिद्ध मंदिर की बात करूँ, लव कुश मंदिर चमोली में है। अनुसुईया माता का मंदिर, ये अत्रिमुनि आश्रम ये भी चमोली में। बधाणगढ़ी मंदिर ये भी चमोली के चिल्ला घाटी क्षेत्र में है, ठीक है। लाटू देवता का मंदिर ये भी चमोली में है, ठीक हो गया। लाटू देवता का नंदा देवी का भारवाहक देवता माना जाता है, ईश्वरी के। बैराशुंड चमोली में है, ठीक है। उर्गम घाटी में वंशी नारायण का प्राचीन मंदिर देखने को मिलता है, ठीक हो गया। यहाँ कपाट वर्ष में सिर्फ एक बार रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं, ठीक है। चमोली के फ्यूला नारायण में एक पुजारी के सारे पुजारी की भी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। गोपाल मंदिर अलकनंदा और नंदाग्नि नदियों के संगम पर नंदप्रयाग में स्थित है। जलेश्वर महादेव मंदिर ये कर्णप्रयाग में। गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर हो गया। उद्धव चौरी कृष्ण की शाखा उद्धव को समर्पित मंदिर है, ठीक हो गया। उखराई देवी मंदिर ये नौटी गाँव चमोली हो गया। आदि बद्री कर्णप्रयाग में 16 मंदिरों का समूह। बुद्ध बद्री जोशीमठ के समीप में इसे प्रथम बद्री भी कहते हैं। पुराना नाम इसका अनीमठ है, ठीक हो गया। अनीमठ पुराना नाम है बुद्ध मंदिर का, ठीक हो गया। योगदान बद्री हमारा पांडवेश्वर में है, यहाँ पांडव शिला भी है, ठीक है। भविष्य बद्री चमोली में सभी नामक स्थान पर स्थित है ये, ठीक है। अगला है हमारा 1920 में लेडी विलिंगटन जब हवाई मार्ग से गोचर आई थी तब इस शहर को राष्ट्रीय स्तर में पहचान मिली थी। किसको? गोचर को। लेडी विलिंगटन ने गोचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया, ठीक है। गोचर का आधुनिक औद्योगिक व विकास मेला 1943 में कमिश्नर बर्नेडी ने शुरू किया। गोचर मेला हमारा नेहरू के जन्म दिवस पर 14 नवंबर को शुरू होकर 7 दिनों तक चलता है, ठीक है। 2019 में गोचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार मिला था, ठीक हो गया। और जोशीमठ की शहतूत वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहाँ उन्होंने भगवान नरसिंह मंदिर बनवाया था, ठीक हो गया। शंकराचार्य ने। शंकराचार्य के बाद जोशीमठ के प्रथम शंकराचार्य टोटकराचार्य बने, ठीक हो गया। जोशीमठ के पास कुआरी पास है जिसे करजन ट्रेल मार्ग कहते हैं, ठीक है। जनता स्वैच्छिक संगठन चमोली के जोशीमठ में स्थित है, ठीक है। माड़ा गाँव माड़ा में सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिला ए भीमपुल स्थित है, ठीक है। मुचकुंद व्यास और गणेश गुफा माड़ा के दर्शनीय स्थल है। माड़ा गाँव भोटिया को मारसा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। भगवान बद्रीनाथ की माता मूर्ति का मंदिर घंटागढ़ का मंदिर स्थित है यहाँ। माड़ा के पास नीलकंठ चोटी है जिसे गढ़वाली रानी के नाम से जानते हैं। दहेज गाँव, इस गाँव को आयुष गाँव का हर्बल विलेज और उत्तराखंड भी कहा जाता है, ठीक है। रूपकुंड हमारा खोज 1942 में रेंजर आर माधवन ने की थी। दुनिया की नज़र में लाए थे स्वामी प्रणवानंद, ठीक है। हेमकुंड साहिब की स्थापना 1930 में हुई थी, शोभन सिंह ने की थी। झील से हेमगंगा नामक छोटी नदी निकलती है। कहाँ से? इससे हेमकुंड साहिब से, ठीक है, जो कि 7 किलोमीटर से गिरा है। हेमकुंड झील के समीप गुरुद्वारा व लक्ष्मण जी का मंदिर है, ठीक है। हेमकुंड की भौगोलिक खोज तारा सिंह ने की थी, अपनी किताब तीरथ संग्रह में किया था। हेमकुंड साहिब के विकास में शोभन सिंह का प्रमुख योगदान है। तीर्थ यात्रा का संचालन 7 सदस्यीय कमेटी करती है। औली में 1987 में स्कीइंग महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक हो गया। औली नंदा देवी कामेट हाथी गौरी पर्वतों से गिरा है। औली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 में इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। अक्टूबर 1993 में औली में शीतकालीन हिमगिरना स्थल एवं रज्जू मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ है, ठीक है। सबसे लंबा और सबसे ऊंचा रोपवे औली में है, ठीक है। लंबाई से 4.5 किलोमीटर। औली के पास गुरसो बुग्याल और चतरकुंड है, ठीक हो गया। दयारी शिरा नामक स्थान औली चमोली में स्थित है, ठीक है। और कुछ मेले की मैं बात करूँ चमोली में तो हरियाली पुड़ा मेला नौटी गाँव में हो गया चैत्र मास की पहली गति। काश्तकार मेला ग्वालम चमोली में है, ठीक हो गया। पैराशुंड मेला नंद विद्याग में महाशिवरात्रि के दिन लगता है। बसंत गुनाच मेला कुलसारी का मेला चमोली में है हमारा। उमाकर्ण महोत्सव हमारा कर्ण विद्याग में मनाया जाता है। तिमुंडा मेला जोशीमठ में बद्रीनाथ कपाट खुलने से कुछ दिन पहले लगता है। गुराऊँ मेला माड़ा में बद्रीनाथ कपाट के बंद होने से कुछ दिन पहले लगता है। बौरी मेला चमोली के बाढ़ गाँव में लाटू देवता के कपाट खुलने पर लगता है। बंड विकास मेला चमोली की पीपल कोठी में लगता है। प्रति वर्ष 52 द्वादशी मेला का आयोजन बद्रीनाथ चमोली में किया जाता है। पांडवेश्वर उत्सव का आयोजन प्रत्येक 6 वर्षों के बाद स्थानीय स्तर पर जानती का मेला भी कहते हैं। अठवाड़ मेला 12 वर्षों में माड़ा के घंटागढ़ मंदिर में होता है। और चमोली देवी यात्रा संबंधी किया जाने वाला लोक नाट्य है, ठीक है। कोरियाबगढ़ में 12 जून को उनकी स्मृति मेला लगता है। भवानी दत्त जोशी की स्मृति में थराली के चेपड़ो मैदान में आयोजित शहीद मेले को सरकार ने राजकीय मेला घोषित किया है, ठीक है। माड़ा में प्रत्येक 12वें वर्ष पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नौठाकौती उत्सव पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। नौठाकौती उत्सव प्रयोग के आदि बद्री धाम में मनाते हैं। नौठाकौती उत्सव वर्तमान नाम हिमालय महोत्सव कर दिया गया है इसका, ठीक है। रमाण उत्सव जोशीमठ ब्लॉक के शणोर डुंगरा शेलंग आदि में हो गया हमारा, ठीक है। रमाण उत्सव में 11 व 13 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक हो गया। रमाण उत्सव में पात्र मुखौटा लगाकर रामायण के प्रमुख प्रसंगों का नृत्य करते हैं, ठीक है। रमाण उत्सव के मुखौटे के 2 रूप हैं, ध्योपत और देवताओं के मुखौटों को खलियारी मनोरंजन मुखौटे, ठीक है। रमाण के में पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता। पूरी रामायण में 18 मुखौटे, 18 तालों, 1 दर्जन जोड़ी ढोल दमाओं, 8 भंगोरे आदि होते हैं। सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक
नाट्य, नृत्य, गायन, मेला आदि सभी इसमें आयोजित होता है। रामायण उत्सव में मल्ल युद्ध होता है। कुरी चुगी एक हास्य नृत्य रामायण का बढ़िया नृत्य तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है। मोर मोरयाल नृत्य रामायण उत्सव में पशुपालक की उष्णी पत्नी से संबंधित है। नरसिंह और प्रहलाद के पात्र भी प्रमुख हैं इसमें, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को रामायण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व मूर्ति की सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था, ठीक है। इसका श्रेय कुशल सिंह भंडारी को जाता है, ठीक है। पिमौठा ग्राम को 2008 में संस्कृति ग्राम घोषित किया गया था, ठीक है। चमोली जनपद से संबंधित विविध की बात करें तो पागल नाला चमोली में, नीति घाटी में, तोपगढ़, बल्हाड़गढ़, लोहावगढ़, दशोलीगढ़ सब चमोली में। नंदबरिया का मूल नाम कंडासू है। नारायण बगड़, झूला बगड़ चमोली के कर्णबरिया में। जोंगा पानी, भौर पानी चमोली में है। भूतानों की मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध चमोली में है। 1929 से मैं वनस्पति विज्ञानी मार्गरेट लेगी ने फूले की घाटी में 1 महीने तक अध्ययन किया था, ठीक हो गया। बरनी ढट चमोली के बेदरी में स्थित है। अथारी नामक स्थान ग्वालम चमोली में स्थित है, ठीक है। चमोली नीति घाटी में बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है। जिलाशु नामक पर्यटन स्थल चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। मेलोरी टाप चमोली जिले में है। गोपेश्वर के निकट कश्मीरी हाट नामक स्थल एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रतीत होता है। विकासखंड घाट का नाम बदलकर नंदा नगर कर दिया गया है। 21 अगस्त 2021 को माड़ा में भारत की सबसे ऊंची हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड का पहला ऑर्किड पार्क है चमोली में गोपेश्वर में बनाया गया है। डमस्क गुलाब प्रसिद्ध डमस्क गुलाब चमोली जनपद में स्थित है, फूलों की घाटी में पाई जाती है, ठीक हो गया।